बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द अंसारिया। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आदाब के हवाले से। देखिए, इसका अनुमान है कि मुसाफ़ा और मुआनका के आदाब। मुसाफ़ा कहते हैं कि हाथ मिलाने को, और मुआनका कहते हैं यानी कि गले मिलने को। तो इसके आदाब के हवाले से हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे कि इसके कुछ आदाब होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि जब मुसाफ़ा आप दोनों हाथों से करें, कि मतलब दोनों हाथ जो हैं आप मुसाफ़ा जब करें तो आपके दोनों हाथों का इसमें शामिल इसमें आप ज़रूर किया करें। तो ये इसके पहले आदाब में शामिल हैं। देखिए, जब कोई भी दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उसके जो इब्तिदा है वो यही कि सलाम से शुरू होता है और साथ में हाथ मिलाते हैं, मुसाफ़ा करते हैं। और कभी ज़्यादा जैसे होता है कि वो साथ साथ मुआनका भी करते हैं, यानी एक दूसरे को गले भी लगाते हैं खुशी में कि यानी मुलाकात होती है तो उस सलाम के साथ साथ को गले भी लगाते हैं। ये इनके आदाब में शामिल है। इसी तरह नंबर 2 में है कि देखें, मुसाफ़ा के साथ जो है वो सलाम भी करें, यानी कि जब आप हाथ मिलाएं तो अपने ज़बान से भी अल्फाज कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी कि सलाम के लिए जितने अच्छे कलमात आप इस्तेमाल करना चाहें आप उसको चाहिए कि इस्तेमाल करें, और सुनने वाले को भी या जिसको सलाम किया जा रहा है उसको भी चाहिए कि वैसे ही खुशनुदी से जो है उसका जवाब दे, यानी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इसी तरह ये है कि ये आदाब में शामिल है कि हाथ भी मिलाएं और सलाम भी साथ में ज़बान से अदा करें। इसी तरह है कि नंबर 3 में देखिए, मुसाफ़ा और क्या है इस्लाम के वक्त क्या है कि जब सलाम कर रहे हो तो उस वक्त क्या है कि झुकना मना है। वो जो होती हैं कि सलाम करते हुए बिल्कुल ही झुक जाना है, तो ऐसा करना जो है मना करार दिया गया है कि जब आप मुसाफ़ा करें तो जब सलाम भी करें साथ में, लेकिन सलाम करते वक्त आप ऐसे बिल्कुल ऐसे उसके पर झुक ना जाएं। तो इस चीज़ से मना है, ये आदाब में इसके शामिल है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें कि देखें नंबर 4 में, अगर आप मुसाफ़ा से दूसरे को तकलीफ़ हो, तो जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि किसी हजूम में है तो कई आप उलमा को मुसाफ़ा करना चाहते हैं, किसी भी स्कॉलर को करना चाहते हैं, जो भी इसका बड़ा बुज़ुर्ग है उससे आप सलाम करना चाहते हैं, रश के में बहुत ज़्यादा है या बहुत सारे हजूम हैं, या इसी तरह के कोई जैसे कोई बीमार बंदा है, नाजुक बंदा है और आप उसको जो है खुश मिजाजी ज़िंदगी कहने के मुसाफ़ा करना चाहते हो, तो उस पर चाहिए कि उसे ऐसे करें कि उसे ऐसे मुसाफ़ा करें कि उसको तकलीफ़ ना हो। तो अगर ऐसा मुमकिन ना हो, उनसे जो है मुसाफ़ा करना मुमकिन ना हो, तो आप क्या करें कि सिर्फ सलाम ही कह दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ज़बान से ही कह दें। तो ये भी जो है इस पर गौर करें। ऐसा ना हो कि आपको मुसाफ़ा करने से जो है दूसरे बंदा नाजुक हो और जो उसको उससे कोई तकलीफ़ पहुँचे या दर्द हो वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह देखिए, नंबर 5 में है कि मुआनका और मुसाफ़ा में जो है एक दूसरे को इस तरीके से ना दबाए कि जिससे तकलीफ़ हो। अब देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जब सलाम हाथ से मिलाते हैं तो ऐसा होता है कि क्या कि जैसे कि दोस्त हैं तो खुशी में या कोई ऐसे जो काफ़ी ऐसे बात को मिलता है तो वो सलाम मुसाफ़ा करता है, तो ऐसे वो खुशी में ऐसे वो शरारत के तौर पर जो है उसका हाथ दबा देते हैं, या उसे अगर वो गले मिल रहा है, मुआनका कर रहा है तो उसको ज़ोर से दबा देते हैं। तो ऐसी सूरत से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि आदाब के ख़िलाफ़ होता है। इससे हो सकता है कि आप जब सलाम कर रहे हैं या उसके हाथों को यानी मुसाफ़ा कर रहे हैं या मुआनका कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे उसको दबा रहे हैं तो जिससे कि आपको इससे तकलीफ़ हो रही है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो बेहतर ये है कि इसमें आदाब का ख्याल रखें और सलाम करते वक्त नहायत ही खुशनुदी से और ध्यान रखते हुए आप उनसे सलाम करें, हैंडशेक करें, और मुआनका जब गले में मिले तो आप बाखूबी ऐसे मिले कि जिससे आपको जो दूसरे बंदे को या मिलने वाले को जो है इससे कोई ऐसी तकलीफ़ जिस्मानी तौर पर ना हो। इसी तरह नंबर 6 में है कि जो आदमी जल्दी में आए मुसाफ़ा मुआनका ना करे। जो जल्दी में हो तो उसे चाहिए कि हाथ मिलाना या जल्दी में हो हाथ मिलाना, गले मिलना वगैरह ना करे, बल्कि उसको सिर्फ सलाम ही कर दे।
بہت ہے۔ اسی طرح ہے کہ نمبر جو آخری پوائنٹ ہے ہمارا اس ویڈیو میں، اس آداب سے حوالے سے دیکھیں کہ جہاں لوگ پڑھنے لکھنے میں مصروف ہوں تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے، وہاں پہ صرف جو ہے آپ سلام کر دیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ اب ایک مجمع ہے، ایسے لوگ ہیں جہاں پہ پڑھنے لکھنے پر جو ہے مصروف ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک ایک سے سلام کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، تو ایک تو وقت کا ضیاع بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو پڑھنے لکھنے کا جو وقت ہے جس میں وہ مصروف ہے ان کی مصروفیت پہ بھی خلل ہوگا، جو کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آداب کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسا ماحول آپ کو، ایسی سچویشن آپ کو نظر آئے، ایسے حالات نظر آئے، تو وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ صرف سلام پر کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے کچھ آداب مصافحہ اور معانقہ کے حساب سے، ہینڈ شیک اور گلے ملنے کے حوالے سے جو آداب میں نے آپ کو کچھ پوائنٹ بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ کافی کچھ کلیئر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس چیز کا، ان پوائنٹس کا، آداب کا آپ جو ہے آپ کسی سے بھی ملتے وقت آپ ان باتوں کا، ان چیزوں کا جو ہے وہ یقیناً دھیان رکھیں گے۔ باقی اس حوالے سے آپ خود کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ایک بار وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے اسلامک ویڈیوز آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتی جاتی ایک، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کا دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔